Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we are going to start a very interesting chapter of class 9th history, chapter 3rd, Nazism and Rise of Hitler. आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3rd शुरू करने जा रहे हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, आप नाम से ही देख रहे होंगे, हिटलर का नाम ही ऐसा होता है हिस्ट्री में जिसको सुन कर के ही उसके बारे में जानने की इच्छा होती है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वील नो अबाउट व्हाट इज़ नाजिज्म, हु इज़ हिटलर, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस ऑल. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. कौन था हिटलर, क्या उसकी आइडियोलॉजी थी, नाजिज्म क्या था. वील नो अबाउट हिटलर एंड हिज आइडियोलॉजी. वील डिस्कस अबाउट जर्मनी एंड होल इशूज़. हम जर्नी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्या इश्यूज़ थे फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट चेंजेस वर अकर्ड, क्या क्या चेंजेस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के बीच में, क्या प्रॉब्लम्स आई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना. इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. जैसा कि हमारा ये टॉपिक ही है बैकग्राउंड, और आप जानते हो हिस्ट्री की शुरुआत ही मैं हमेशा मैं ही नहीं, आपकी बुक में भी बैकग्राउंड से ही शुरू होता है हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर. ठीक है, तो ये चैप्टर भी शुरू होता है स्टोरी ऑफ हेलमत, हेलमत की स्टोरी से. We'll start this chapter with a background that help us to understand that how had all the incident happened. कैसे ये सारी चीज़ें हुई. अगर आप बैकग्राउंड समझोगे तो आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा. We'll start the background with the story of Helmut. Who was Helmut? Actually, he was an ordinary boy of Germany. जर्मनी का रहने वाला एक छोटा सा बड़ा साधारण घर परिवार का बच्चा था हेलमत. The story begins with the situation of 1945. ये स्टोरी वास्तव में 1945 की कंडीशन को बयां करती है. 1945 मीन्स आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद क्या कंडीशन थी जर्मनी की, वो इस स्टोरी को सुनने से आपको पता चलेगा. Allies win the war in the second world war and Axis lost the war. युद्ध में देखिए दो ग्रुप थे, अलाइज और एक्सिस, जिसमें अलाइज जो है वो युद्ध जीत जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और एक्सिस जो है वो युद्ध हार जाते हैं, वॉर हार जाते हैं. जर्मनी वॉज ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ एक्सिस. इट मीन्स जर्मनी वॉज द लूज़र इन वॉर, क्योंकि एक्सिस हारे थे और एक्सिस में जर्मनी भी आता था, उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था उसने, तो यानी कि जर्मनी भी लूज़र था. ठीक है, अब शुरू करते हैं हम स्टोरी ऑफ हेलमत. Helmut is a boy who lives in Germany whose father was a Nazi supporter. His father had the fear of revenge of the Allies and that is why he shoot himself. हेलमत के फादर थे जो कि नाजी सपोर्टर थे. नाजी यानी हिटलर की पार्टी के सपोर्टर थे जर्मनी के, और उनके फादर को जब युद्ध हारने के बाद ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अलाइज जो हैं वो उनकी जान ले लें, है ना. Helmut was afraid because one day he listened his father and mother was talking about suicide. एक दिन हेलमत अपनी माँ और फादर को बात करते आपस में सुनता है, और उनकी बातों को सुनकर वो डर जाता है. क्यों? क्योंकि उसके फादर जो है सुसाइड कमिट करने की बात करते हैं. After his father committed suicide, Helmut afraid that her mother gave poison and about 8 years he didn't eat anything in his house. है ना. हेलमत के फादर ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उनके फादर को ये डर था कि वो हेलमत को क्या डर था कि वो उसकी मम्मी से कह रहे थे कि व्हाट वी हैड डन टू ज्यूज़ अलाइज विल डू द सेम विथ अस. मतलब कि जैसा हिटलर ने, यानी हिटलर के वो सपोर्टर थे ना, तो जैसा हिटलर ने और अलाइज के साथ बर्ताव किया है, स्पेशली जूस के साथ बर्ताव किया है, कहीं वैसा ही ये अलाइज हमारे साथ भी व्यवहार ना करें, इसलिए हम सुसाइड कर लेते हैं. मतलब पूरी फैमिली के साथ वो सुसाइड करने की बात करते हैं. अब बात आती है दैट हुवर जूस एंड अलाइज, है ना. तो ये सारी चीज़ें आई विल टेल यू लेटर. ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगी. कौन थे ज्यूज़, क्यों अलाइज का उनसे वॉर, मतलब सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में जान लेंगे. अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि हेलमत के फादर हिटलर की पार्टी यानी नाजी के फॉलोअर थे, और इसलिए हिटलर युद्ध हार गया था. तो हिटलर के हारने के बाद उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अलाइज हैं यानी जो विनर हैं वो उनकी जान ले लें. ठीक है, ये सारी कहानी थी. दिस वॉज ऑल अबाउट हेलमत. ठीक है, now look at the point. First point, what does it say about the situation of that time?
है ना. नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट डज दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट टाइम. ये स्टोरी पढ़ करके सुन करके हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है उस समय की कंडीशन के बारे में. एक्चुअली देयर वॉज द एटमोसफेयर ऑफ फेयर. द स्टोरी टेल्स अस द सिचुएशन ऑफ रियली टेरिफिक एट दैट टाइम. क्या सिचुएशन हमको पता लगती है हेलमत की स्टोरी सुनते ही कि अरे वहाँ का तो कंडीशन जो था बड़ा ही फेयरफुल था, बड़ी ही टेरिफिक कंडीशन थी उस समय जर्मनी की. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, लुक एट द सेकेंड पॉइंट, वाई द सिचुएशन वॉज लाइक दैट. ऐसी स्थिति क्यों थी. द मेन रीज़न वॉज नाजिज्म एंड हिटलर. इसका मेन रीज़न कौन था, नाजिज्म और हिटलर. लुक हियर, Hitler, Nazis, their ideas to make Germany a mighty power, but they were not successful. Why? क्यों था ऐसा. देखिए, हिटलर एंड हिज पार्टी नाजी, हिटलर की पार्टी थी नाजी, तो हिटलर एंड हिज पार्टी नाजी wanted to make Germany more powerful, so that they made the different strategies and implement that. For this, they dominate the other community of German, for like Jews, है ना. बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स अरोज एंड क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना. हिटलर और उसकी नाजी पार्टी जो थी वो जर्मनी को स्ट्रांग बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई, जिसमें सबसे मेन उन्होंने क्या किया, ज्यूज़ को बहुत टार्चर किया, है ना, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. और ये सारी चीज़ें ही मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बनाती हैं. हावेवर देयर वेर अदर रीजन्स ऑल्सो. हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और भी रीज़न थे, केवल ऐसा नहीं था कि ज्यूज़ को ही मारना था. हिटलर टुक पार्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट दे लॉस्ट द वॉर. हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट तो करता है, पार्टिसिपेट करता है, और उसी ने एक्चुअली कहा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी. शुरू में बहुत अच्छे से वो हैंडल भी करता है चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे वो वर्ल्ड वॉर हार जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो नाउ विल नो कि वो क्यों हारा, है ना. नाउ विल नो कि क्यों वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है. इसके लिए भी थोड़ा बैकग्राउंड या उस समय की कंडीशन को हमें समझना होगा. विल डिस्कस द कंडीशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना. थोड़ा सा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन थी क्या थी इसके बारे में भी जान लेते हैं. देखिए, मई 1945, मई 1945 ये वो पीरियड है आफ्टर बॉम्बिंग एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना. यूएस बाय यूएस इन 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड. 1945 के का जो पीरियड था, जब यूएस ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब अटैक, एटॉमिक बॉम्ब का अटैक कर दिया था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है. क्या होता है उस दौरान, जर्मनी सरेंडर टू अलाइज, है ना. जर्मनी क्या करता है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हु वेर अलाइज. पहले आप ये जानो अलाइज कौन थे. मैं बार बार अलाइज बोल रही हूँ, एक्सेस बोल रही हूँ, तो पहले आप ये जानो अलाइज कौन थे. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1939 से लेकर के 45 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये पीरियड था 1939 से 45, आप इसको याद रखो. तो इन द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वेर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स थे. फर्स्ट वॉज अलाइज, ठीक है, और जिसमें अलाइज में रशिया, फ्रांस, यूके और बाद में यूएस भी आ जाता है. यूएस एंटर्ड इन द वॉर एट लास्ट, ठीक है. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ना. सबसे पहले कौन सा ग्रुप था, अलाइज था, जिसमें रशिया, फ्रांस, यूके और बाद में यूएस भी शामिल हो जाता है. दिस ग्रुप वॉज द विनर टीम एंड द सेकेंड ग्रुप ऑफ अलाइज जो एक्सेस थे वो कौन थे, जापान, जर्मनी, इटली, and they were the loser. So that as I have mentioned in the first point that Germany surrendered to Allies. इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा जब हेलमत की स्टोरी बता रही थी कि जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देता है अलाइज के आगे, क्योंकि वो युद्ध हार जाता है. इसीलिए हेलमत और उसके जो फादर हैं, उसकी फैमिली है, उसको ये डर था कि जब उनका मालिक ही युद्ध हार गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो एनिमी है, जो विनिंग टीम है, वो उनको सबको मार न दे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत टॉर्चर किया था, बहुत सप्रेस किया था उन लोगों को. ठीक है. फिर आप देखो, लुक एट द लेफ्ट साइड, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग. फिर प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इसको आप ऐसे समझो, आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, आपने अब तक ये समझा ना कि अलाइज और एक्सेस पावर थे, जिसमें एक्सेस कैसे हार जाती है, जर्मनी हार जाती है ना.
तो आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन न्यूरेमबर्ग एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटल्ड हु प्रोसिक्यूटेड द नाजी वॉर क्रिमिनल्स, है ना। जर्मनी के हार जाने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटल होता है जिसमें नाजी वॉर क्रिमिनल्स जो हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। एक्चुअली आफ्टर बीइंग सरेंडर्ड हिटलर कमिटेड सुसाइड विद हिज फैमिली एंड हिज सपोर्टर और फॉलोवर कह सकते हैं हम, है ना। युद्ध हार जाने के बाद क्या करता है हिटलर, वो खुद जा कर के पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है ताकि वो एलाइज के हाथ ना लगे, और साथ में उसके बहुत सारे फॉलोवर भी उसके साथ साथ सुसाइड कमिट कर लेते हैं। द नाजी वॉर क्रिमिनल पनिश्ड एंड चार्ज्ड टू क्रिएट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो नाजीज जो बचते हैं जिन्होंने सुसाइड नहीं किया, जो हाथ लग जाते हैं एलाइज के, उनको क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला जाता है, क्योंकि हिटलर और नाजीज़ ने युद्ध के नाम पर बहुत सारे लोगों को मरवाया था। स्पेशली ज्यूज़ को हिटलर पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि ज्यूज़ के कारण ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा, है ना। इसके अलावा और भी कारण थे, क्योंकि कुछ लोग ये कंसिडर करते थे कि जीसस क्राइस्ट के हत्यारे वास्तव में ज्यूज़ ही थे, है ना। तो वो और उसकी पार्टी पर्सनली ज्यूज़ को पसंद नहीं करती थी। उसका मानना था कि देश को अगर पावरफुल बनाना है तो उसके लिए सुपीरियर रेस के लोगों को ही हमें रखा जाना चाहिए, और इसीलिए उसने अदर जो अनडिज़ायरेबल रेसेस थी जिनको वो पसंद नहीं करते थे उनको एलिमिनेट करना शुरू किया था। और इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट होता है। क्या किया था उसने, आप देखो, लुक एट द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज़, है ना। 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा, 2 लाख जिप्सीज़ को मारा, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्सप्लेन करती हूँ वाई, क्यों हुआ। एक्चुअली हिटलर एंड हिज फॉलोअर किल्ड 6 मिलियंस, यानी कि 60 लाख ज्यूज़ को उन्होंने मार डाला। 2 लाख जिप्सीज़ को मारा, है ना। जिप्सीज़ कौन थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी वहाँ की, ठीक है। 1 मिलियन सिटीजन्स ऑफ पोलैंड, जिनको पोल्स या पॉलिश सिविलियन भी कहते हैं, उनको इन्होंने मारा, ठीक है। एंड 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया, वो जर्मन जो कि उनके अगेंस्ट में थे। बिकॉज आप सोच रहे हो ना भाई, जर्मनी के वो खुद थे तो उन्होंने जर्मन्स को क्यों मारा, क्योंकि जर्मनी के भी कुछ लोग जो थे वो हिटलर की स्ट्रेटजी के खिलाफ थे, तो उनको भी उन्होंने मार डाला। बिकॉज दे वॉन्टेड अ सिंगल एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रेस इन जर्मनी। तो इसीलिए आफ्टर वॉर ह्यूमैनिटी को फिर से लाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में सेट किया गया, ठीक है, सेटल किया गया। फिर है, आप देखो यहाँ लिखा है, ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि लाखों लोगों को मारने के बावजूद मौत की सज़ा केवल 11 लोगों को ही क्यों हुई, क्यों केवल 11 नाजीज को ही मारा गया और बाकी को इम्प्रेजेंट कर दिया जाता है। इसका रीज़न देखो नीचे है, बिकॉज अलाइज डिडंट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। अलाइज हार्श नहीं होना चाहते थे, इसका कारण ये था, उन्होंने सिर्फ 11 को ही क्यों मारा, बाकी को इम्प्रेजेंट करके छोड़ दिया, बिकॉज अलाइज हार्श नहीं होना चाहते थे जर्मनी के लिए, जैसा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुए थे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अलाइज ही विनर थे और उन्होंने एक ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटी यानी वर्साई की जो ट्रीटी थी उसको साइन की थी, और उसके चलते हिटलर के मन में क्रोध जन्म लेता है अलाइज के खिलाफ। इसीलिए उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बदला लिया था। हिटलर की हम जो बात करते हैं तो हिटलर ऐसे ही हिटलर नहीं बना, है ना, उसके पीछे भी कारण था, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि पूरी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसका रीज़न वास्तव में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये जो विनिंग टीम थी, इसने जर्मनी और अदर कंट्रीज़ पे को इतना सप्रेस किया कि हिटलर जो था वो बड़ा ही स्किल्ड पर्सन था, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था। उसने कहा जब मैं पावर में आऊँगा तो इस चीज़ का बदला लूँगा, और उसी का बदला उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिया भी और हिला के रखा पूरी दुनिया को। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। अगले वीडियो में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेइमार रिपब्लिक, वी विल सी दैट हाउ हैड द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, and we'll see that what was the Weimar Republic, how had it played an important role,
ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या है वेइमार रिपब्लिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चीज़ें चेंज होती हैं, वेइमार रिपब्लिक जो है वो कैसे काम करती है, कैसे इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की स्थिति बदलने में कैसे ये काम करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Please stay connected, keep learning, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.